हमेशा दूसरों की बातें सुनने वाले इंसान के दिमाग में आखिर चल क्या रहा होता है? आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में आपका स्वागत है। हमारा समाज अक्सर उन लोगों की तारीफ करता है जो अपनी बात बेबाकी से रखते हैं। लेकिन उसका क्या, जो व्यक्ति हमेशा शांत रहकर सिर्फ आपकी बातें सुनता है? यह खामोशी महज कोई आदत नहीं है, बल्कि एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मनोवैज्ञानिक ढांचा है जिसे हम साइलेंट आर्किटेक्ट कह सकते हैं। चलिए इसे डिकोड करते हैं। अब जरा सोचिए, आपके दोस्तों के ग्रुप में, ऑफिस की किसी मीटिंग में या फिर परिवार के शोर शराबे के बीच कोई एक ऐसा इंसान जरूर होगा जिस पर सब आंख मूंद कर भरोसा करते हैं, है ना? ये वो इंसान है जो एक स्पंज की तरह बाकी सबकी परेशानियां और स्ट्रेस अपने अंदर सोख लेता है। लोग आते हैं, अपनी भड़ास निकालते हैं और रिलैक्स होकर चले जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि वो व्यक्ति अपनी प्रॉब्लम्स शायद ही कभी शेयर करता है? आज हम इसी आम लेकिन अक्सर इग्नोर कर दिए जाने वाले बिहेवियर की गहराई में उतरने वाले हैं। देखिए, बाहर से देखने पर और अंदर की सच्चाई में जमीन आसमान का फर्क होता है। सतह पर जो इंसान आपको एक बहुत ही सुलझा हुआ, धैर्यवान और भरोसेमंद दोस्त नजर आता है, वो असल में दुनिया का सामना करने और खुद को सुरक्षित रखने के लिए एक बहुत ही गहरी साइकोलॉजिकल ढाल का इस्तेमाल कर रहा है। बाहर से सब एकदम शांत लगता है, लेकिन अंदर एक बेहद कॉम्प्लेक्स डिफेंस सिस्टम लगातार काम कर रहा होता है। तो चलिए, सबसे पहले इस परपेचुअल लिसनर फिनोमेना को थोड़ा और करीब से समझते हैं, जो महज अच्छे मैनर्स या शिष्टाचार से कहीं ज्यादा गहरी बात है। ये इंसान सिर्फ चुपचाप बैठकर आपकी बातें नहीं सुन रहा है। असल में वो एक इमोशनल फिक्सर या एंकर का रोल प्ले कर रहा है। वो दूसरों के लिए एक सेफ स्पेस बनाता है और रिश्तों में स्टेबिलिटी कायम रखता है। लेकिन इसकी एक बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है। हमेशा दूसरों की भावनाओं को संभालने के चक्कर में वो अपनी ही जिंदगी में एक अदृश्य इंसान या घोस्ट की तरह महसूस करने लगता है। उसकी अपनी जरूरतें कहीं बहुत पीछे छूट जाती हैं। और यहीं से हमारा अगला अहम पॉइंट आता है, साइलेंस एज इमोशनल प्रोटेक्शन, यानी खामोशी खारिज किए जाने के खिलाफ एक ढाल। मनोविज्ञान में एक बहुत ही पावरफुल बात कही गई है, खामोशी खारिज किए जाने के खिलाफ एक ढाल है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जब ये लोग अपना पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ दूसरों की कहानियों और उनके दर्द पर लगा देते हैं, तो वो अपने लिए एक सेफ्टी नेट बना लेते हैं। लॉजिक बहुत सिंपल है, अगर मैं अपनी फीलिंग्स किसी को बताऊंगा ही नहीं, तो कोई उन्हें इग्नोर या रिजेक्ट कैसे करेगा? बिल्कुल सेफ है ना? इस साइकोलॉजिकल ढांचे का एक और बहुत दिलचस्प पहलू है सामाजिक उथल-पुथल को कंट्रोल करना और अपनी अहमियत को अपनी उपयोगिता से जोड़ना। देखिए, दूसरों की बातें सुनकर ये लोग असल में अपने आसपास के शोर शराबे वाले और तनावपूर्ण माहौल को एक ऐसे वातावरण में बदल देते हैं जिसे वो आसानी से हैंडल कर सकें। जो लोग हमेशा लिसनर मोड में रहते हैं, वो माहौल को शांत रखने का एक बहुत भारी आंतरिक दबाव महसूस करते हैं। वो अनजाने में ही सही अपनी खुद की वैल्यू इस बात से तय करने लगते हैं कि वो दूसरों के लिए कितने काम आ रहे हैं। लेकिन ये सब शुरू कहाँ से होता है? चलिए बचपन और अटैचमेंट की उन गहराइयों में चलते हैं जहां इंसान कम जगह घेरना सीखता है। क्लिनिकल साइकोलॉजी हमें बताती है कि इस बर्ताव की जड़ें अक्सर हमारे बचपन के अनुभवों से जुड़ी होती हैं। जब बचपन में किसी की भावनाओं को अनदेखा कर दिया जाता है, तो बड़ा होकर वो एक ऐसा इंसान बनता है जो दूसरों पर बोझ न बनने के लिए सिर्फ एक श्रोता बन जाता है। उसे लगने लगता है कि अगर वो कम जगह घेरेगा, कम डिमांड्स रखेगा, तो लोग उसे आसानी से अपना लेंगे। और धीरे धीरे ये सोच एक पक्के विश्वास में बदल जाती है कि रिश्तों में अपनी जगह स्वाभाविक रूप से नहीं मिलती, उसे हमेशा कमाना पड़ता है। अब थोड़ा इंटरनल प्रोसेसिंग और विजिबिलिटी पर बात करते हैं। वो स्पॉटलाइट का डर जो उन्हें हमेशा बैकग्राउंड में रखता है। ये बिल्कुल मत सोचिए कि उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं होता। सच कहूं तो उनके पास कहने को बहुत कुछ होता है। बस दिक्कत यह है कि उस पल में जो इतनी सारी तीव्र भावनाएं उनके अंदर उठ रही होती हैं, उन्हें तुरंत शब्दों में ढालना उनके लिए बहुत ओवरवेलमिंग हो जाता है। उन्हें हमेशा इस बात का डर सताता है कि लोग उन्हें जज करेंगे, या अगर उन्होंने अपनी असलियत दिखा दी तो क्या होगा। इसलिए बैकग्राउंड में चुपचाप बैठे रहना और सिर्फ सुनना उन्हें दुनिया को समझने का सबसे सेफ तरीका लगता है। लेकिन रुकिए, इस पूरी साइकोलॉजिकल पिक्चर में एक बहुत ही पॉजिटिव और पावरफुल साइड भी है, इंटरनल वैलिडेशन की ताकत, जो एक गजब की इमोशनल मैच्योरिटी का सबूत है। आज की दुनिया को देखिए, एक तरफ वो लोग हैं जिन्हें लगातार बाहरी वैलिडेशन चाहिए। हर छोटा विचार दुनिया को बताना है, हर बहस में अपनी बात साबित करनी है, बस उस शोर का हिस्सा बने रहना है। और दूसरी तरफ हमारा ये खामोश रोता है। इसका कॉन्फिडेंस किसी की तारीफ का मोहताज नहीं,
वो सीधे इसके अंदर से आता है। ये व्यवहार दिखाता है कि ये इंसान भावनात्मक रूप से इतना मैच्योर हो चुका है कि उसे दूसरों के वैलिडेशन की जरूरत ही नहीं रही। वो अकेलेपन में भी पूरी तरह से शांत और ऑब्जर्वेंट रह सकता है। तो ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर कोई आपकी बातें सुन रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी अपनी कोई ज़रूरतें नहीं हैं या उसे आसानी से रिप्लेस किया जा सकता है। उनकी खामोशी का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उन पर किसी बात का असर नहीं होता। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि उनका दिमाग दुनिया को एक बेहद खूबसूरत, गहरे और बिल्कुल अलग तरीके से प्रोसेस कर रहा है। तो इस विश्लेषण को हम एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ खत्म करते हैं। अगर खामोशी का मतलब विचारों की कमी नहीं है, तो किसी भी कमरे में बैठा वो सबसे शांत इंसान असल में क्या कहने की कोशिश कर रहा है? जरा सोचिए। अगर हम खामोशी को समझने का अपना ये नजरिया बदल दें, तो हम अपने आसपास के सबसे गहरे विचारकों को एक बिल्कुल नए तरीके से समझ पाएंगे। अगली बार जब आप किसी ऐसे इंसान से मिलें जो हमेशा सिर्फ सुनता है, तो याद रखिएगा, वहां सिर्फ खामोशी नहीं है, वहां एक पूरी मनोवैज्ञानिक दुनिया काम कर रही है।